अगर तुम्हारा एक बहुत परेशान करने वाला बॉस, हाँ, और तुम आखिरकार फैसला करने वाले हो गुस्सा निकालने का समय। वेंजहू, मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रही है। इन 5 सालों माँ सोने के अलावा उन 6 घंटों के बाद बाकी समय मैं तुम्हारे चारों ओर घूमती रहा। मुझे तुम्हारे साथ क्लाइंट से मिलना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स पर बात करन, पीआर क्राइसिस को हैंडल करन, यहाँ तक कि वेन परिवार की वो बकवास, मुझे तुम्हारी गंदगी साफ करनी पड़ती है। वेन जुओ, मैं बहुत हो गई। सेक्रेटरी शाह, तुम्हें निकाल दिया गया है। मैं बेरोजगार नहीं होना चाहती। मैं डर गई। ये एक सपना था। बिल्कुल, सपने देखते समय तब ही गुस्सा निकाल सकते हैं। मेरे 3 लाख सफल होने वाला। मैं जल्द ही तुमसे छुटकारा पालूंगा। बाय विंडो। Good morning, secretaries. गुड मॉर्निंग। थैंक्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी आयन, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। शुक्रिया, और सुंदर लग रही हैं। तुम भर। जी आयन, आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा लग रहा। कुछ खुशी की बात है क्या? तुम्हें नहीं लगता आज का मौसम बेहद अच्छा है? आज का मौसम अच्छा। सेक्रेटरी, बॉस वेन। बॉस वेन, आप ही मुझे बुलाएंगे। सेक्रेटरी शू का आज मूड बहुत अच्छा है ना? बियू को अच्छा, सोचते ही कि जल्द ही पा सकूंगी तुमसे छुटकारा 12 शतन। अच्छा नहीं होगा कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बॉस वेन, आप ऐसे दिखते हैं बहुत बेहतर। अगली बार हाउ का कर्ण। ठीक है। बॉस वेन, आप ही तो जी देरी में है ग्रुप इससे मिलने जा है। बॉस है कि बेटे से मिलने। तुम कभी बन गई मेरी माँ का कुत्ते। फिर मैं आपके लिए हाथ दे के दूंगी। सेक्रेटरी शी, पास आओ। ठीक है। मुझे देख। बस यह है चेहर। क्या ब्लाइंड डेथ जरूरी है? उसे जरूर ब्लाइंड डैच पे भेजना चाहिए। जल्दी शादी कर ली ताकि मुझे परेशान ही नहीं कर। बेवकूसा है। उसकी माँ को जवाब देंगे। मैं जल्दी नौकरी छोड़ सकी कुछ अच्छे दिन बिताने के लिए। बेवकू नहीं, बॉस वैन। लेकिन मैंने सुना है मिस, हाँ, कई बार मना कर चुकी है आपके साथ ब्लाइंड डेट के लिए। क्या आप सुनिश्चित हैं आप नहीं जाएंगे देखने? अगर वो आपको देखेगी जरूर बहुत पछताएगी। आखिरकार आप तो हाँ दुनिया का सबसे सुंदर चेहरे वाला सीईओ। बॉस वेंग, तो फिर उसे एक मौका दे। जाकर देख। आज तो बॉस वैन कुछ ना मैं पहले जाती है। वह आज इतनी खुश क्यों है? कितना अजीब। तुम्हें नहीं लगा सेक्रेटरी शू आज थोड़ा अजीब है? अजीब? सेक्रेटरी शू आज, लेकिन बहुत खूबसूरत। मेरे यहाँ ऑफिस रोमांस मना है।
वो मतलब ने। श च यन मैं कैसे कैंसर एडवांस्ड स्टेज लीवर कैंसर एडवांस्ड स्टेज का जीवन काल ज्यादा से ज्यादा 6-12 महीने। क्या मैं सच में मरने वाला हूँ? हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया? बॉस नमस्ते। वह कहाँ गई इतनी देर से? पता नहीं। वह इतना लिखती है। मेरा नाम क्या? बॉस वेन, आप कहते हैं सेक्रेटरी। क्या वह आपसे चुपके से प्यार करती है? शू चाइन मुझे पसंद करती है। कमीन, मैं जल्द ही तुमसे छुटकारा पालूं। बॉस वैन, आप मुझे ढूंढ रहे हैं? तुम, क्या हुआ? कुछ ना, तैयारी कर ला। मैं अब मिस हे से मिलने जा रहा है। ठीक है। तो मैं पहले कार तैयार करती है। इतनी देर क्यों लग? सेक्रेटरी शाह, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक है? कुछ न, बस खुद को मूर्ख जैसा लग रहा है। सेक्रेटरी शू, क्या तुम्हें नहीं लगत कि आज तुम बहुत अजीब है? पहले कभी तुमने मुझसे इस तरह बात नहीं का। पहल, क्या मैं इस हाथ की तरह था जो तुम्हारे सामने कांपता रहता था? पांच साल, मैंने पूरे 5 साल तुम्हारे लिए काम किया। हर बार बारिश में क्यों गीली हमेशा मैं होती था। वेन जू, सुन लो, मैं यह काम नहीं करूंगी। क्या मुझे तुम्हें छाता देना चाहिए? बस हो गया। माफ करना माँ, अभी अभी ना। क्षमा करें बॉस वेन, कुछ काम आ गया था, आपको इंतजार करवाए। माफ कीजिए बॉस वैन, मेरी गलती है। कोई बात नहीं। वह आज इतनी अजीब क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि मैं शादी के लिए मिलने जा रहा है, तो सेक्रेटरी शू मुझे इतना पसंद करती है। सर, मैं तुम्हारे लिए एक और कप लाता। कोई जरूरत ना, मैं सिर्फ दिखावे के लिए आया। थोड़ी देर में चला जाऊंगा। ये ली। थैंक्स। शू चाइन भी क्यों आया? हाँ, मेरी सबसे अच्छी सहेल। अगर उसे पता चले कि मैं उसे छुपा है, हाँ, मेरी है घराने की बेच की पहचान। वो मेरे साथ रिश्ता तोड़ नहीं देगी ना। आज मेरी जाइन बेबी का चेहरा इतना बुरा क्यों आ? शायद वह बदमाश वेंजू फिर से उसे सता रहा है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम दोनों पहल मिले हैं के? हाँ, मिले। तुम्हारा चेहरा पहले ही जाइन बेबी के हमले मम कितने जख्मी हो गया हा? बॉस वेन वाकई अफवाहों जैसा है, जवान और होनहार, सुंदर और आकर्षक। अफवाहें ने हकीकत है। बॉस वेन किस तरह की औरतों को पसंद करते? पसंद? सुंदर,
बस सुंदर होना काफी हा। बॉस वैन सच में सीधा और कठोर हा, लेकिन तुम मेरी सुंदरता की वजह से मुझसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं हो सकते। तुम बहुत ही सुंदर रहा, लेकिन तुमसे शादी करने मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर तुम शादी के लिए मिलने क्यों आए? क्यों? क्या वेंजो अभी भी शादी के लिए मिलने नहीं जाना चाहता? मैडम, बॉस वेन असल में वह हमेशा व्यस्त रहता है, इसलिए वह क्या काम में व्यस्त है? किस घर का सामान्य आदम इस तरह शुद्ध रहता है? उसकी उम्र में मुझे पहले ही पोता पालना चाहिए थे। ऐसा आज तुम कोई तरीका सोच किसी भी तरह उससे मेरे लिए शादी के लिए मिलने भेज। वो तुम पर विश्वास करता है। अगर तुम काम पूरा नहीं करोगे तो मैं होश तुम्हें परेशानी करूंगी। क्यों? किसी को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। लगता है तुम भी मेरी तरह माता पिता को मुश्किल में नहीं डालना चाहत। तो आज हम बस एक फॉर्मेलिटी समझ, मैं पहले चलती है। मैंने शराब ऑर्डर की। तुम भी थोड़ा पी ला ताकि काम पूरा हो जाए। मिस, आप ठीक हैं? तुम कैसे आ गए? मैंने गलती से सुन मालिक और वेन परिवार साजिश कर रहे तुम्हारी शराब में ड्रग्स डालने का। तुम्हें और वेंजुओ का जबरदस्ती रिश्ता बना देन। कितना गंदा तरीक। अच्छा हुआ मैं जल्दी चली गई। मैं लगभग अपनी इज्जत खो बैठ। सेक्रेटरी शू, यहां आओ। ठीक है। शू चाइन, शराब ऑर्डर हो गई है, तुम मेरे साथ थोड़ा पियो। बॉस वेन, मैं बॉस वेन, ये 5 साल शुक्रिया कि आपने मुझे दिए एक सम्मानजनक नौकर। ये पैग में आपको सलामी देता है। बॉस वेन, शुक्रिया कि आपने मुझे बनाए आपका सीनियर सेक्रेटरी। ये पैग मैं फिर से आपको सलामी देता है। तुम्हें पता है ना कि तुम बहुत लकी है, तुम्हारे जैसा बॉस होन। वेंजो, क्या तुम्हें पता है इन 5 सालों में मैंने कैसे दिन गुजारे हैं? मुझे न सिर्फ तुम्हारी मदद करनी है, काम के मामले, वेन परिवार के उन बकवास काम सब मुझे संभालने पड़ते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे घर का कुत्ता मेरा मालिक बन गया है। मुझे तुम्हारा कुत्ता घुमाना पड़ता है। रात में मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। क्या तुम्हें नहीं लगता यह मेरा तुम पर भरोसा है क्या? फिर मैं तुम्हें शुक्रिया कहती है। कुत्ता। तुमने क्या कहा? तुमने मुझे गाली दी? कुत्ता। शू चाइन, तुम मत पागलपन कर और नशे का नाटक मत कर। उठो चल। शू चाइन, शू चाइन। तुम अब शू चाइन नाटक मत कर, जल्दी चल। तुम नहीं चलोगे तो मैं चलूंगा। मैं सच में चल रहा है। मैंने सिर्फ एक पैक पिया था, इतना चक्कर क्यों आ रहा है? गरम। तू संभल जो शू चाइन। तूने मुझे क्यों मारा? मारा तो क्या हुआ? कुत्ता 5 साल रोज मुझे सताता रहे। इन कुछ थप्पड़ों से मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ।
मैं मरने वाली है, अब किसी की परवाह ना। क्या चाहिए? वैन जुओ तू बेकार है, तेरी माँ बेकार है, तेरा पूरा परिवार बेकार है, शादी के लिए मिलने भी मुझे संभालना पड़। तू दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। तम शू चाइन, जो कुछ तूने कह बाद में पछताना मत। मुझे पछताने की क्या जरूरत? मेरी सबसे बड़ी गलत तुझे जानना था। ठीक है। माँ, हम कल रात, मुझे कुछ याद ना। सेक्रेटरी शाह, तू तो हैरान कर देने वाली है। चाहिए तुझ याद दिलाना? कल तूने पहले मुझे मार, फिर तुमने मुझे डांट, आखिरकार तुमने मेरे साथ सोए। बहुत जोरदार था। हे भगवान, सब बर्बाद हो जाए। मैं कैसे कर सकती था वेन जुओ के साथ सोए? बॉस, वैन सेक्रेटरी श। उसे एक दिन की छुट्टी दे दा। जाओ माँ। क्या मैं सेक्रेटरी शू के साथ अच्छा नहीं हूं? आप सेक्रेटरी शू के साथ बिल्कुल अच्छा है। वह आपकी सबसे भरोसेमंद सेक्रेटरी है। तो क्या अक्सर बड़े काम सौंपे जाते हैं? बस थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या मैंने उसे नहीं दिए पैसे बढ़ाए? तुमने क्या कहा? तुम्हारा पहली बार ऐसे हाँ अस्पष्ट तरीके से दे दिए, फिर भी वेनजो के साथ। कल रात मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैंने बस थोड़ी सी शराब पर बस ऐसे ही हो गए। क्या ड्रग डालने की वजह से है? अरे यार, इतना ड्रामा क्यों? मैं तो मरने वाली है, बस किसी आदमी के साथ सो लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या सच में मेरे पास बस 6 से 12 महीने ही बचे हैं? अगर इलाज नहीं करवाओगे तो शायद, हाँ, अगर कीमोथेरेपी करवाओ तो शायद जिंदगी बढ़ सकती है। हे मेंग्यान, एक काम का वादा करोगी? जब मैं नहीं रहूं, क्या तुम मेरी माँ का ख्याल रख पाओगी? शुचायन, तुमने बस वेनजुओ के साथ सोया था ना? इसमें इतना ड्रामा क्यों? इससे मरने की क्या जरूरत था? हाँ, सच कह, अगर ऐसे मर जात तो कितनी बेइज्जती होती। पहले नौकरी छोड़ूंगा, वेन जो से दूर जाऊंगा। क्या चल रहा है? आज मेरा पहला दिन, हाँ, नौकरी शुरू करने का। नीचे रख दा। तुम जैस गू परिवार के दूसरे बेट मेरे वेन ग्रुप में काम करने आए हो? क्या बात है? जासूसी करने आए हो? वेनजुओ गो ग्रुप में मजा नहीं आत। मैं घर का दूसरा बेटा, कोई मेरी परवाह नहीं करत। ये कहाँ, हाँ, सब तो रोटी कमाने के लिए। हाँ, मैंने तो सुना तुम्हारा गू ग्रुप इस कैंटीन का खान बहुत अच्छा। मैं इसकी प्रसिद्धि के लिए आया है। अगर मैं कमर्शियल स्पाई होत, मैं पहले तुम्हारी सेक्रेटरी को भरमा देत। वह शू चाइन है ना, मैंने देखा हाँ, खुद बहुत सुंदर है और काम भी अच्छा करती है। तुम क्या कहते हो? अगर मैं ज्यादा पैसा दे तो उसे यहां लाने के लिए, क्या वह मान जाएगा? तुम अभी भी मेरी सेक्रेटरी पर नजर रख रहे हैं? मैं तुम्हें बताता हूं, बिल्कुल नहीं। वह बहुत आज्ञाकारी है, सिर्फ मेरी बात सुनती है। तुम्हारी बात सुनती है? शू चाइन मेरे साथ है, वह तुमसे कैसे भरमाई जा सकती है? बॉस वैन, सेक्रेटरी शाह, काम के समय ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? मैं इस्तीफा देने आई हूं। क्या? सच में
तुम्हारी बात सुनती है। इस्तीफ। सेक्रेटरी, तुम क्या कर रही हो? काम नहीं करना चाहती। तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हूं? सभी सचिवों में तुम्हारा वेतन सबसे अधिक है और तुम रोज मेरे सामने हो सकती है मेरे इस बेहद खूबसूरत चेहरे का, और इससे बेहतर नौकरी है। वाह, आप वाकई हमेशा की तरह बेशर्म। शू चायन, तुम आखिर कर क्या रही हो? क्या सिर्फ इसलिए कल रात की बात, और अब तुम क्या कर रही हो? इस्तीफ खेल रही है। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेने दी। रुको बॉस वेन, हम सब वयस्क हैं। कल रात हम सब नशे में था, तो यह बात इसे बीते समझ। इसके अलावा मुझे लगता है यह सामान्य था। शायद तुमने मुझे नहीं दिए कोई गहरा प्रभाव। बॉस वेन, तुम कुछ खास न गर्व करने लायक न। साफ बताओ, क्या सामान्य? कौन सामान्य? कल रात तुम इतने एक्टिव था, अब तुम कहते हो मैं सामान्य हूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊं? बॉस वेन, मैंने तुम्हारे साथ 5 साल काम किया है। अच्छे से अलग हो जाओ। अब तुम इस्तीफा दे रहे सिर्फ इसलिए कि तुम नौकरी से नाखुश हो? तो चलो बैठते हैं, अच्छी तरह बात करते हैं। तुम वेतन बढ़ाना चाहो तो ठीक, तुम छुट्टी चाहो तो भी ठीक, तुम्हारी कोई शर्त मैं मान लूंगा, लेकिन सिर्फ तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे वेतन बढ़ाने की जरूरत ना, मुझे छुट्टी भी नहीं चाहिए। इन 5 सालों मैंने बहुत कुछ खो दिया। अब मैं सिर्फ वेन ग्रुप छोड़ना चाहती है, तुम्हें छोड़न। ठीक, अब नौकरी ढूंढना मुश्किल है, तुम बाद में पछताना मत। मैं काम नहीं करूं, बाकी बचा समय मैं खुद की तरह जीना चाहती है। तुम मुझे छोड़ नहीं सकता, मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम सेक्रेटरीश, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करत? मैं तुम्हें एक मौका देता, बस तुम मुझे न छोड़। तुम मेरी वेन झुओ की बन सकती है। शू चायन। शू चायन, तुम्हारा असली चरित्र सामने आ गया है ना? पहले मेरे सामन हर बात मानने वाल छोटी खरगोश जैस सब ढोंग था। बॉस वेन मेरे बारे में जानते हैं, सच में ज्यादा नहीं जानते ना। तुम यहाँ आओ। यह याद रख, यह तुम्हारी खुद की मांग था। तुम्हें शायद पता नहीं, मैंने जूडो सीखा है। 5वां दान। मुझे 5 सालों का गुस्सा निकालने दे, सारा तुम पर उतार दूंगा। मैं तो मर्द है, तुम सोचते हो ताकत मां, तुम मुझसे टक्कर ले सकती हो क्या? बेट, तुम मिस्से के साथ कैसे है? तुम लोग ये माफ कीजिए बॉस वैन, मैं सच में मैडम को रोक नहीं सक। क्या मेरा बेट और सेक्रेटरी शू के बीच कुछ? तो मैं पहले बाहर जाता। सेक्रेटरी शाह, तुम नहीं जा सकते। मैडम, मैंने इस्तीफा दे दिया, अब मुझे सेक्रेटरी शू नहीं कह। इस्तीफ? रुक, तुमने इस्तीफा क्यों दिया? क्या हम वेन परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा किया? मेरी बेब, क्या तुमने मुझे याद किया? मैडम, मैं पहले जाती है। जल्दी मत जाओ, आज बहुत रिस्की थी तुम्हारी वजह से। हमारे लिए कतार में लगन तभी लिमिटेड बैग मिल। ठीक है, मत जाओ, रुक कर साथ खाना खाओ। सुबह 5 बजे उठ तुम लोगों के लिए कतार में लग। अब मैं बस सोने जाना चाहती है। नहीं मैडम, मेरे पास काम है, भूख नहीं है, तो मैं चलती है। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। तुम मेरी क्यों बेबी को ले जाओ ब्यूटी ट्रीटमेंट करन। सेक्रेटरी शाह, मेरी यह जैकेट इसे ड्राई क्लीन के लिए ले जाओ। ठीक है। और मेरा लिंजियंग का बंगल जाकर चेक कर, कोई मरम्मत की जरूरत है क्या? ठीक है बॉस मैन, मैं तो तुम्हारे परिवार की आया बन गई है। बहुत अच्छी। ठीक।
लेकिन मैं जाने का फैसला कर चुकी है। ये लड़क सेक्रेटरी शू को भगा दिए। नहीं चलेग। अगर वह चली गई मेरा बेटा क्या करेगा? ठीक, रिज़ाइन कर सकती है, लेकिन सही रिज़ाइनेशन प्रोसेस फॉलो करना होगा। 1 महीने पहल रिज़ाइनेशन लेटर जमा करन, हैंडओवर काम करन। तुम ऐसे नहीं कर सकते, इतने अचानक चली जा सकती है। हाँ, तुम्हें मेरा नया सेक्रेटरी मिलने का इंतजार करना होगा। ठीक, 1 महीना है ना बॉस वैन? इस 1 महीने में निश्चित रूप से तुम्हारा काम कर दूं। काम का हस्तांतरण ठीक से कर। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बच, फिर भी तुम मुझे 1 महीने खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा 1 महीने मैं ठीक से हिसाब चुका हूँ। हम दोनों के बीच के बकाए। चलो तुम जाओ, काम पर लग जाओ। ये औरत शू चाइन क्या है? इतना तेज कैसे है? टू बेवकूफ लड़क। इतना नाकार सेक्रेटरी शू भी भाग रही है। मैं तुम्हें बताता, शू चाइन ऐसी सेक्रेटरी दिए लेकर भी नहीं मिला। जरूर तुमने उसके साथ बुरा किया, वह बर्दाश्त नहीं कर सक। इसकी जिम्मेदारी आप पर है। मैन, वह मेरी सेक्रेटरी है। आप रोज उसे इधर उधर भेजते हैं। वो खुश कैसे होगी? अगर वह नाराज भी है, वो भी आपकी वजह से। तू दोष डालने में माहिर है। मुझे फर्क नहीं पड़त। ऐसा फिर मिलना मुश्किल है सेक्रेटरी शू जैसा कोई। वह काम में मेहनती है, काम सोच समझ कर करती है। सबसे बड़ी बात, बिना बोले सब सहती है, तुम्हारे साथ भी सीमा में रहती है। अगर तुम ऐसी सेक्रेटरी को जाने दो, पक्का पछताओगे। सुना? ठीक है, समझ गए। आप जल्दी वापस जाइए। चलो निकलो यहाँ थोड़ा तो सुन। वह इसीलिए मेरी जबरदस्त खूबसूरती सस उम्मीद हार गई, इसलिए इस्तीफा दे रही है। बहुत हुआ, इस्तीफा भी दे दिया। अरे तुम सेक्रेटरी हेल दोस्त बनाते हैं। मैं हूँ गुजियान, नया ऑफिस ज्वाइन किया है। तुम वेंस वो के दोस्त हो ना? वो परिवार के छोटे साहब, क्या बात है? ग्राउंड लेवल पर एक्सपीरियंस करने आए हो? तुम मुझे जानते हो, पर सच कहूं तो सच में इस्तीफा दे रही हो? थोड़ा सोचो ना। हमारे गू ग्रुप में मेरी सेक्रेटरी बन जाओ। देखो ना, तुम खूबसूरत भी, हाँ काम भी शानदार करती है। अगर तुम चाह मेरी सेक्रेटरी बनने का, तो मैं भी बिजनेस संभालने पर विचार कर सकता है। आपके प्यार के लिए थैंक्स, लेकिन मैं बस इस महीने शांति से बिताना चाहती है, फिर जिंदगी भर काम नहीं करन। अरे यार, कितना कूल। मैं एक रिच किड, मुझे भी काम जाना पड़ता है। वह क्यों नहीं काम करती? ये लड़की आम नहीं है। शू चायन, तू थोड़ा होश में आ। बस एक बार सो गई ना। तात, तूने उसे कैसे दे दिया? फिल्टर लगा दिया क्या तूने? चायन, कल रात ठीक से सोई नहीं क्या? नहीं यार। चायन, कार्ड तू सच में छोड़ना चाहती है नौकरी? कार्ड कार्ड क्यों? कार्ड क्यों? बॉस वैन तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वह सबके साथ ऐसा ही करता। असल में तुम्हारे साथ भी अच्छा। बस तुम पूरे दिन ओवरटाइम करवाता, हर वक्त तैयार रखता है। वह इंसान मिजाज नखरेबाज। उसकी ठंडी सूरत देखकर जैसे बर्फीले जमाने में आ गया है। तुम्हारे अलावा उसका सेक्रेटरी बनने की हिम्मत कौन करेगा? तुमने मुझे याद दिलाया था। 24 घंटे कभी भी उसके लिए तैयार रहन। इस तरह का मौका जो इंसानी हक छीनता है, उसे मौत की सजा मिल सकती है। मेरी सबसे अच्छी जवान तुम्हारे इस आदमी के हाथों बर्बाद हो गई। 5 साल मैंने सोचा था कि पैसे जमा कर लूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोचा था कि मुश्किलों के बाद मिठास आएगा। नहीं सोचा था कि मैं 1 साल भी नहीं रह पाऊं। बॉस वैन, जो माँ, तुम कहते हो कि सेक्रेटरी शू हाल ही माँ, इतना बड़ा अंतर क्या कारण है?
ये तुम्हारे पास कुछ कहना है तो बोल। सच में। तो बॉस वैन, आप देखिए, आप और सेक्रेटरी शेस इतना हो गया है, बस कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा मान ल क्या थोड़ा सा नहीं है? तुम्हारा मतलब हम मुझे उसे थोड़ा सा देना चाहिए। मुआवज। शू चाइन बस एक सेक्रेटरी है। मैं इतना परवाह क्यों करता? वह नौकरी छोड़ेगी या ना, उसकी नौकरी इतनी अहम नहीं है। बॉस वेन शाम को 5 बजे रिफेंग ग्रुप के बॉस फ्रू के साथ कार्टन होटल में बातचीत। रात 8 बजे आपको वेन मैंशन वापस जाना है, परिवार के साथ खाना। आपको क्या हुआ? अभी दिल धड़क गए। तुम्हारे शरीर में बिजली है। तुम्हें कोई समस्या है? अगर आपको कुछ नहीं है तो मैं पहले बाहर जाता। उसका रवैया अभी भी नाराज है। सच में क्यों? उस रात की बात, उसकी भरपाई कैसे कर? बॉस वेन, आप यहाँ कैसे आए? बॉस वेन, आप यहाँ कैसे आए? बॉस वेन, थोड़ी देर में आपको बॉस फू से मिलना है। यहाँ कपड़े खरीदने का समय नहीं है। क्या? तो सबको हटाओ। मैंने कहा हटाओ, साफ कर। बॉस वेन, अगर आप अभी साफ करें, ये भीड़ कम से कम 1-2 घंटे लगेंगे। या तक मैं तुम्हें 30 मिनट देता। अगर न कर सको तब निकल जाओ। सेक्रेटरीश, पूरा दाशिया मॉल, सारे कपड़, जूत, बैग, जो तुम्हें पसंद सब कुछ ले ला। यह तो औरतों के लिए रुकने का मन नहीं करत। बॉस वेन, क्या आप कपड़े नहीं खरीद रहे थे? इसे तुम्हारे लिए मुआवजा समझ। कैसा लग? मेरे जैसा बॉस बुरा नहीं है ना? ये आदमी अचानक क्या पागलपन कर रहा है? बॉस वैन नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि आपके इस आधे दिन में दाशिया मॉल लाखों का नुकसान हो। इतना ज्यादा? बस कुछ लाख, जो तुम्हें पसंद हो वही अच्छा। वह ऐसा नहीं सोचता। यह कूल है ना? यह अच्छा, ले जाओ और पहन कर देख। मैं पहले फोन उठाता है। $1,60,000। यह छोड़, वैसे भी मैं जा रही है, तेरी खूब लूट लूंगा। मुझे लगता है बहुत समय हो गए शॉपिंग करके कपड़े नहीं खरीद। मेरा टाइम कहाँ गया? सेक्रेटरी शाह, ये कपड़ बिल्कुल आपके लिए ही बना है, कस्टम मेड। पहन ला, ये सचमुच शान दिखाता है। क्षमा करें मैडम। यहाँ बंद है। क्या तू जानती है मैं कौन हूँ? तुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने का? सेक्रेटरी शाह, तो तुम हमें सोच रही थी किसने यहाँ बुक की है? तेरे में बड़ी हिम्मत है, तू एक सेक्रेटरी है। हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की पहचान इस्तेमाल करके यहाँ बुक करने का? ताए तू क्या हैसियत रखती है? ये कपड़ क्या तू इन्हें खरीद सकती है? मिस वैन, मैंने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं इस्तेमाल किए। मैं आज खुशी खुशी कपड़े खरीदने आई, लेकिन तूने यहाँ साफ कर दिया। मेरा मूड तूने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तू क्या चीज़ है?
अब तू मेरे ऊपर चढ़ाया। तूने मुझे धक्का देने की हिम्मत की। मैं सबसे ज्यादा नफरत करती है जो लोग अपनी औकात नहीं पहचानत। तूने मुझे धक्का देने की हिम्मत की। मैं अपने भाई को शिकायत करूंगा। सेक्रेटरी, मेरा भाई यहाँ नहीं है। तू अब ढोंग भी नहीं करता है ना? आमतौर पर मेरे घर पर कुत्ते से भी बदतर। क्या आज पागल हो गया है? मुझे मारने की हिम्मत भी की। क्यों बेब? सेक्रेटरी तू काम कैसे करता है? एक पालतू कुत्ता भी नहीं संभाल सक। अगर क्यों बेबी गुम हो जाए तो मैं अपने भाई से तुझे निकलवा दूंगा। मिस वेन, बहुत शुक्रिया कि तूने मुझे याद दिलाया। मैं कुत्ते से भी बदतर हा, लेकिन कुत्ता गुस्से में होता वह भी काटता हा। कैस केवल तू जो ऊंचा हम मिस वैन लोगों को तंग करती है। हम गरीबों को अनुमति न मजदूर विद्रोह किया है ना? तांफ्याओ, क्या तू पागल है? मुझे छोड़। शुचायन, क्या तू पागल है? मुझे छोड़ दा। मिस वेन, घुटन कैसी लगती है? वैन घराने में मेरी यही हालत था। समझ आ रहा है? मैंने गलती क्या हुआ? भाई, आपकी सेक्रेटरी की हिम्मत देखो। न सिर्फ यहाँ पूरी दुकान किराए पर लल, उसने मुझे मारा भी। तुमने उसे मारा? देखो ना, मेरे चेहरे पर अब भी हाथ का निशान है। तुमने उसे मारा? ना पूछो इनस। तुम्हार कोई सफाई नहीं? ना, मिस वैन बिल्कुल सही कह रही है। मैंने जरूर मारा था क्योंकि वो थप्पड़ मारने लायक था। भैया, अब ये इतनी बदतमीज कैसे हो गई? फौरन उसे नौकरी से निकालो। बहुत खुशी से। एक छोटी सी सेक्रेटरी होकर तुम्हारी मेरे भैया से बात करने की हिम्मत? उसने मेरे भैया को कमजोर समझ लिया है। भैया, इसे सबक सिखाओ। तुम घर जाओ। भैया, क्या तुम मेरा बैकअप नहीं दे रहे? मैंने तो तुम्हारा साथ दिया था। कोई भी मेरा साथ नहीं देत। जल्दी से घर चले जाओ। क्या तुम अभी भी मेरे भाई हो? तुम इतने बेकार क्यों हो? मैं मम्मी को बताऊं? मैं स्पष्ट करता है, यहाँ की सफाई मैंने ही सफाई का आदेश दिया था। शू चाइन से कोई लेना देना नहीं है। तुम उसे आगे परेशान मत करन। भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने सिर्फ उसके लिए जगह साफ की। कैसे? क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है उसके हाथ में? माँ, मेरे पास हो सकता है। तुम लोग, क्या तुम उसके साथ सोए? क्या बकवास बक रहे हो? जल्दी से चले जाओ। उसे ले जाओ। मिस वेन, कृपया इस तरफ। इस तरफ कृपया। बॉस वेन। बॉस फू अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, या फिर हम पहले चलते हैं? ठीक है। बॉस वेन, ये आज का हर सेक्रेटरी शू का खर्च बिल। प्लीज चेक कर। 56 लाख। सेक्रेटरी शू को अच्छी चीजों की पहचान है। सब महंगी चीजें खरीदती है। सेक्रेटरी शू आज खुश है ना? शायद अब नहीं कहेंगे नौकरी छोड़ने की बात। सेक्रेटरी शाह, आप इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही है। पहले से बिल्कुल अलग लग रही है। थैंक्स। पहले क्यों नहीं पता चला कि वो इतनी सुंदर है? आप पर बहुत सूट करती है सेक्रेटरी शाह। फिर भी बॉस वैन को धन्यवाद। आखिरकार आपके कार्ड से पेमेंट किया गया है ना? बॉस वैन पहुंच गए। क्या तुम्हें आंखें नहीं है? जूते गंदे हो गए। इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते? सर, मैं आपके लिए साफ कर देता। मुझे मत छुओ। तुम्हारे हाथ बहुत गंदे हैं। सर, सॉरी बोलकर खत्म हो गया। मेरे सामने घुटने टेक। क्यों मैंने कहा
मेरे सामने घुटने टेक। कमीन। बॉस वेन, आपका नाम तो सुना ही था। आज मिलकर सच में अफवाहों जैसा है हैंडसम वाइज। बॉस फ्रू, आपने बहुत तारीफ कर। ये आपकी महिला साथी है ना? क्या आप ही मिस लिन शू के? लिन शाह, उसने मुझे वेन जुओ का वो सफेद चांदनी जिसे वो भूल नहीं पाए। बॉस वफ हेल, मैं बॉस वेन की सेक्रेटरी हशू चाइन। बस एक सेक्रेटर, एक सेक्रेटरी ऐसे कपड़े पहनती है। मैंने सोचा था कि मिसेस वेन, मैंने सुना है कहो आप कभी मिस लिन शू के साथ शादी की बात। मैंने सोचा था कि तुम दोनों की पुरानी मोहब्बत फिर से जल उठी है। तुम्हें बोलना नहीं आता क्या? वेंजुओ तो अपनी ही सफेद चांदनी से शादी से इनकार कर दिया गया था। यार बॉस, चलो हम सहयोग पर बातचीत जारी रखते हैं। कृपया हमेशा सीधा चेहरा बनाए रख। सफेद चांदनी की मारक क्षमत इतनी बड़ी है कि लिनशू का जिक्र होते पूरा शख्स अजीब हो जाता है। सेक्रेटरी आओ। शुक्रिया बॉस एफ। सेक्रेटरी शू का यह पहनाव वाकई स्टाइलिश है, मुझे तच सोचने पर मजबूर कर देता। और आप सेक्रेटरी, एक और बैग। सॉरी सेक्रेटरी शा, देखो मत। सब ठीक है? कोई बात ना, मैं पहले वॉशरूम जा रहा है, माफ कीजिए। बॉस वेन बैठो बैठ। बॉस वेन, हमारी यूनाहाई टेक ब्रांड आपके यहाँ लॉन्च करन वेन ग्रुप के अंतर्गत इस दाशिया मॉल सहयोग लाभांश मॉडल, क्या हम फिर से बात कर सकते हैं? लाभांश मॉडल पहले तय किए गए अनुसार हो। तुम कैसे सोचते हैं तुम इतना प्रीमियम मांग सकते हैं? बॉस वेन, ये मैं जानता हूँ, मैं तो बस सेक्रेटरी शू के साथ बात करना चाहता। हमारे सहयोग के विवरण और सामग्री पर और गहराई से बात करने के लिए। आखिर आपका समय इतना कीमती है ना? बॉस वेन, तुम्हारी तो किस्मत ही जबरदस्त है। वो सेक्रेटरी शू कमाल की है, खासकर उसकी वो स्किन। अभी जो छुआ तब मन ही नहीं भर। तुम ये क्या कर रहे हो? तो तुमने जानबूझकर सेक्रेटरी शू के साथ छेड़छाड़ की? बॉस वेन, सेक्रेटरी शू बस एक सेक्रेटरी है। एक सेक्रेटरी के लिए तुमने अपने बिजनेस पार्टनर से रिश्ता खराब कर लिए। ये थोड़ा बेवकूफी भरा है ना? फू युनचुआन, तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा तुम्हारी हालत क्या। मैं किसके साथ काम कर मेरे लिए एक जैसा ही है। और सुन, मेरी सेक्रेटरी सिर्फ मेरे लिए काम करती है। एक बात और अच्छे से सोच, अपनी बीवी को कैसे समझाओ कि तुमने ये बड़ा डील गोंबा दिए। वेस्ट टाइम कॉल। याऊजा, तुम्हारी मर्ज। याऊजा, तुम्हारी मर्ज। जॉन, ऐसी बात नहीं। सुनो, मुझे जानू समझाने दो। जॉन, गलत समझ रही है। मेरी बात सुनो प्लीज डार्लिंग। जानू मम। इतनी देर क्यों लगी? अभी तक बाहर नहीं आई। कहीं कुछ हुआ तो नहीं? अंदर है। रो रही होगी क्या?
शाह। सेक्रेटरी शू, सब ठीक है? शू चायन, ओ ये हरामी। क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? पागल हो गए हो? बॉस फू की अच्छे से सर्विस कर अपना गुस्सा निकाल ला। बॉस फू के हाथ खुजलाते हैं, हमेशा गलत चीजें छूने की आदत है। तुम कहते हो मेरे हाथ गंदे हैं। तुम्हारे हाथ देखो कितने गंदे हैं। सिर्फ हाथ ही ने दिल भी काला है तुम्हारा। सेक्रेटरी शू, पागल हो गई हो क्या? एक छोटी सी सेक्रेटरी होकर क्लाइंट के साथ ऐसा व्यवहार। बॉस फू, अभी पता चला मैं बॉस वैन की औरत। हाँ, बोल वैसे भी काफी सभ्य था। बाद में पता चला कि मैं सिर्फ सेक्रेटरी हा। रवैया अचानक बिगड़ गए और छेड़छाड़ का। तुम कहो ऐसा आदम कैसे बताऊं? मौके के मुताबिक चलन, बेवकूफ और बदमाश। तुम एक सेक्रेटर बॉस वैन के साथ 5 साल से तुम तो उससे पहले ही सो चुकी हो। किसी के साथ भी सो लो, फर्क क्या? ये तो तुम जैसों का ही हाम चाल। तुम क्यों झूठी इज्जत दिखा रहे हो? संतनी बनने का नाटक। चुप रहो। यह दुनिया इतनी खराब है, तुम जैसे कचरे की वजह से औरतों पर इल्जाम लगान। क्यों तुम मर्द नियम बनाते हो? तुम मर्द ही है, नियम तोड़न, फिर भी तुम मर्द है। मैं एक सेक्रेटरी, सेक्रेटरी भी एक पेशा है। सभी पेशे बराबर है। चाहे वह शौचालय साफ करने वाली आंट, वह भी अपना देती है मेहनत की कीमत। सभी मेहनत करने वाले लोग, हर किसी को सम्मान मिलना चाहिए। मैं ईमानदारी से काम करती है, तुम जैसे लोगों की जबान में आते हैं। ये शरीर बेचने वाली बन जाती है जो फायदे के लिए ऐसा करती है। बॉस एफ, सच कहूं तो तुम तो बस दूसरों के पैसे पर पलने वाल आज तक पहुंचे हैं। निकम्मा तू सेक्रेटरी शाह। बॉस वेन, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। आपकी ये सेक्रेटर हिम्मत देखो, इतनी बड़ी। इसने तो सेक्रेटरी शाह, आगे से ऐसे लोग मिलें तो सीधे थप्पड़ मारन। तुम फिक्र मत कर, जब तक मैं है कोई तुम्हें सिर्फ सेक्रेटरी होने की वजह से छेटा नहीं समझेगा। तुम मेरी सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। तुम मेरी सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। ये क्या हो रहा है? मैं उस बेकार के एक बात से है, दिल धड़क रहा है। मैं शायद मरने वाली है। अब क्या मैं इतनी भावुक हो गई हूं? इतनी साधारण सा बात से इतना प्रभावित। शू चायन, तू इतनी रात को सो नहीं रही है? अकेले में क्या बकवास कर रही है? सब वेन झुओ की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम लोग अब क्या हाल है? मैं तुझे बताना भूल गई। मैंने ही साइन कर दिया। रिजाइनेशन। क्या इसलिए कि तुम लोग साथ सोए? क्या तुझे रोज उसे देखकर अजीब लगता है? थोड़ा असहज? पूरी तरह ना, बस रोज वेन जुओ के इर्द गिर्द घूमन। बहुत थक गई है। मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती है। ठीक है, शू चाइंग, तू जो भी करे मैं तेरा साथ दूंगा। अगर तुझे नौकरी नहीं मिली, सबसे बुरा हाउ मैं तुझे पालूंगा। तद तू मुझे किससे पालेगी? शू चाइन बेब, अगर मैं लड़का होत मैं तुझसे जरूर शादी करत। तुम जैसी अच्छी लड़की कहाँ मिलती है? सुंदर, दयाल और समझदार। बस बेस्ट फ्रेंड फिल्टर। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना तू कहती है। मुझे परवाह ना, तुम तो बहुत अच्छे। अरे बस बस, सो जाओ। चाय पीजिए। शुक्रिया।
वेन ताई तुम सच में वैन जहुओ को करने दा हमारी यिंगिंग से शादी कर? सच में? बिल्कुल। प्यार की बात हमेशा कुछ मौके की जरूरत होती। मैं इस पुशर बनने में कोई यकीन है। ठीक है। सब वेंजुओ और उसके पूरे परिवार की गलती है। मुझे खोज और चाइयिंग के लिए बाहर निकालने का तरीका ढूंढन। मिस हर, ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम मुझे पहचान भी लेते हो? शाबाश गुजियान। नहीं, हम विदेश से ग्रेजुएट हुए हैं। इतने लंबे समय से तुम अचानक आए। वेन ग्रुप ने मुझे बुलाए। क्या कोई जरूरी काम है? गुजियान, मैं शादी कर रहा। तुम इतनी दूर से आए बस यही बात बताने के लिए। मैं वेंजुओ से शादी कर रही हूँ। तो भाग कर आने की जरूरत नहीं था। मुझे शो ऑफ कर। ये कुछ खास नहीं है दिखाने लायक बात। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हारे पास आई। क्या वह अच्छा नहीं है? वो आदमी सिवाय थोड़ा नार्सिसिस्ट, थोड़ा नकचड़, थोड़ा बचकान, थोड़ा मुश्किल लगता है। कोई और कमी ना? सच में कोई कमी ना। गुजियान, मेरे पास वाकई बहुत जरूर बात है तुमस। कुछ खास? रुक। तुम्हारा मतलब? तुम और सेक्रेटरी शू बेस्ट फ्रेंड्स। सेक्रेटरी शू को नहीं पता तुम्हारी अमीर लड़की की पहचान। सेक्रेटरी शू वेंजुओ को पसंद नहीं करत तो तुम वेंजुओ से शादी करना चाहती है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना? लगभग यही मतलब है। गुजियान, हम कम से कम साथ पढ़े हुए दोस्त। हाँ, तुम मुझे खतरे में नहीं जाने दे सकता। नहीं तो तुम क्या करोगे? यह ठीक नहीं है। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूं। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है। वाह, इतना बड़ा खेल। थैंक यू। अरे वो मेंग्यान नहीं है? मेंग्यान सेक्रेटरी, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो 1 मिनट अकेले में बात कर। मिस्टर गू, आपकी चालबाजी कमाल की। अभी आए ही कितनी देर हुई है, सेक्रेटरी शू के साथ इतने घुल मिल गए। शू चाइन का मेरे ऑफिस बुलाओ। ठीक है। लगता है उसका काम वाकई बहुत ज्यादा है। जाने से पहले ये जरूर करना है। बॉसवेन आपने बुलाया था। सेक्रेटरी, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? मैं नहीं समझी, आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे रिजाइन करने के बारे में कहीं कोई छिपा कारण तो नहीं है? कोई छिपा कारण नहीं है। बॉसवेन, मुझे इस नौकरी से घृणा हो गई है। मैं अब समझ नहीं पा रहे ये नौकरी है या मेरी जिंदगी बन गई है। सच कहूं तो तुम्हारे साथ काम करन में खुश नहीं है। बैठ। माँ, तुम फिर दस्तक दिए बिना क्यों आ गई? चलो ठीक। मैडम, तुम्हें फिर क्या हुआ? कुछ ना, मैं पहले बाहर जा रही है। सेक्रेटरी शाह, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत न। कोई बात ना। मैं थे परिवार से बात कर ली है। तुम और मिस है अगले महीने सगाई हो। क्या? माँ, तुम पहले काम करो फिर बताओ। मैंने माना नहीं है। माना ने? तो तुम्हें कोई पसंद है? मेरा कोई पसंद नहीं है। तो तुम हाथ छोड़ नहीं सकते। वह औरत लिंशा। क्या तुम उसका जिक्र नहीं कर सकती? ये कौन सा जमाना है? वो सब मत कर। माता पिता का हुक्म, मैचमेकर का समझौत, वो पुराने ढर्रे बंद कर।
मैं और तुम्हारे पाप यूं ही तुम्हें जन्म दिए, ये साधारण है क्या? तो तुम एक साधारण चीज है। आज रात दोनों परिवारों की मिलन रस्म, तुम लेट मत होन। अगर तुम नहीं आने की हिम्मत करोगे तो मैं तुमसे शिनलोंग वेन ग्रुप अध्यक्ष का पद सेक्रेटरी आज रात उसे वेन मैंशन में जरूर ले आन, समझे? हाँ मैडम। हाँ। सेक्रेटरी शाह, तुम इतनी जल्दी में नहीं होना चाहिए, बस मुझे आगे धकेल दा। बॉस वेन और मिस हे को बधाई, शादी की बधाई। रोजन, आज मेरी एक मदद कर। सेक्रेटरी। बॉस वैन के इंटरव्यू कैंडिडेट आ गए हैं। ठीक है। पहले उन्हें बॉस वैन से मिलवा दो, मैं जल्दी आती हूँ। अच्छा। बचाओ, क्या बीमारी फिर से बढ़ने वाली है? छोड़, पहले ही इलाज छोड़ने का फैसला कर लिया। शू चायन, तुम कर सकती है। कृपया अंदर आए। बॉस वेन, आपके लिए नया सेक्रेटरी आ गया है। क्या मतलब? आप ना भूल गए? तुम सच में कर रहे हो? ये लोगों में हर सेक्रेटरी का अंदाज है क्या? बेशक बॉस वैन, इंटरव्यू वाले लगातार आ रहे, बिल्कुल बाजार जैसा है। ये औरत हर एक भारी मेकअप में पता नहीं आवेदन करने आए हैं या ऑडिशन के लिए। मेरे ख्याल सेक्रेटरी शू के जाने के बाद बॉस वेन को सोचना चाहिए अंदर से सेक्रेटरी चुनन। आखिरकार सेक्रेटरी शू के अलावा हम ही बॉस वेन को सबसे अच्छा जानते हैं। अगर तुम कर सकते हो तो आओ। बॉस वैन, मैं शुए तोंगखाडुंग, शुए ग्रुप के शुए शेनाई। मेरे पापा। मिस शुए, क्या तुम नौकरी के लिए आए हो या जोड़ी ढूंढन? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें यह टाइप पसंद है? नेक्स्ट। नेक्स्ट। रुको, सेक्रेटरी शे, तुम दिल से मुझे छोड़ना चाहते हैं? बाद में कहेंगे। तुमने मेरे लिए ये लोग ढूंढे हैं? तुम्हें लगता है वे फिट हैं मेरी सेक्रेटरी बनने के लिए? बॉस वेन, चिंता मत कर, अभी 1 महीने से ज्यादा समय है, हम हमेशा ढूंढ लेंगे जो आपके लिए सही है। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने तुम्हें जो कंपेंसेशन दिया उससे खुश नहीं हो, इसीलिए तुम ऐसा बदला ले रहे हो? बॉस वेन, आप तो मजाक कर रहे हैं, आपका समय कीमती है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरी शाह, तुम आखिर कैसे मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? सेक्रेटरी शाह, तुम आखिर कैसे मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? नमस्ते बॉस वेन। मेरा नाम जो शाओ यू है, मैं चांगचिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। ये मेरे कॉलेज के दौरान प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। बॉस वेन, नमस्त, मेरा नाम शु चाइन है। इस साल में विंच यूं साल की है। मैं चांगचिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट एडी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। ये मेरा पर्सनल रिज्यूम। क्या वाकई उस समय से मुझे शू चाइन के लिए? जैसा सोचा था, यही टाइप है वेनजुओं के पहले प्यार की नकल। लगता है ये आदम सच में पहले प्यार के लिए भूल नहीं पा रहा है। बॉस वेन। सेक्रेटरी श, मैं पुष्टि करना चाहता, क्या यह सच है? अरे तुम क्या कहे हो? उसने मुझे मार। मुझे हैरानी है कि मैं ब्यू को गुस्सा नहीं हुआ। लगता है मैं सच में शू चाइंग को पसंद करता है। ये आदमी पागल हो गया है कि? उसने मुझे मार। मुझे हैरानी है कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ। लगता है
मैं सच में शू चाइन को पसंद करता है। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? तो तुमने अभी मुझे चूम, बस इंटरव्यू वालों को डरा कर भगाने के लिए। वैन जुओ, तुम मुझे क्या समझते हो? आह, क्या तुम सोचते हो कि तुम ऊंचे पद वाला व्यक्ति तो सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं? तुम मुझे मनमाने ढंग से कुचल सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे मेरे बारे में ऐसा कहते हैं। क्या तुम जानते हो तुम्हारा पिछला व्यवहार दूसरों को मेरे बारे में क्या कहने पर मजबूर करेगा? जल्द ही कोई फैलाए कि मैं शू चाइन बुरे इरादे वाली है बॉस को सिड्यूस करन। दिन दहाड़ ऑफिस में खुलेआम बॉस के साथ किस, सब सोचें कि मैंने तुम्हें लुभाए। वेन जू, तुम सच में बिल्कुल नहीं मेरे लिए सोच ना। वेन जुओ, अगर तुम्हारा कुछ काम न, मैं पहले बाहर जाती हूँ। शू चायन, मैं सच में वो मतलब नहीं था। क्या हुआ? तुमने उससे डांटा? क्यों इतना नाराज दिख रहे हो? मैं उसे डांटने की हिम्मत कैसे करूं? उसने अभी मुझे तुम्हें पीट, तुम्हारा भी दिन आए तो क्या गलती कर दा? तुम कहते हो कैसे उस गुस्सा ना, कैसे उसे इस्तीफा ना देने दा। जैसा कहावत कहती है, कमजोर जगह पर वार कर। तुम्हें सेक्रेटरी इशू को समझना होगा। वह दिल से क्या चाहती है, वास्तव में क्या है, फिर जड़ से समस्या सुलझाओ, फिर उस खुश कर दो। बस हो गया। मैंने पहले उसे नाराज किया। समझदारी बढ़ाने की जरूरत है। इतना बड़ा होकर भी कुछ ना, बिजी हो गया। ठीक है। अच्छा, परफॉर्म कर, मौका पकड़, सेक्रेटरी शू की जगह ले लो। बॉस वैन ने नजर डाल शायद। बॉस वैन की सेक्रेटरी बन सकते हैं? सेक्रेटरी शू, माफ करन मैं अब। तुम कौन हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? बॉस वैन, मैं जाओ सुपरवाइजर की असिस्टेंट हेलियो शुआंग। सेक्रेटरी शू BGH, उन्होंने मुझे आपके पास भेज कॉफी लाने के लिए। ये तुम्हारा कम नहीं है, बाहर जाओ। इस तरह हार नहीं मान सकते। मैंने अभी कार्ड नहीं खोले। और अच्छू रुक, इससे पहले कि तुम अपने हाथ में कॉफ मुझ पर फेंक, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता है मेरा यह सूट हाई एंड कस्टमाइज्ड है 3 लाख। मुझे डर है तुम चुका नहीं पाओगे। तुम ऐसे कपड़े पहनकर ऑफिस आए हैं, तुम फिर भी बदलना चाहते हैं सेक्रेटरी शू की पोजीशन। पहला, तुम उसे सुंदर नहीं है। दूसरा, तुम्हारी कम करने की काबिलियत उसके 1% के बराबर भी नहीं है। दूसरा, कौन सा सपेना दे के ही हो, या फिर तुम्हारी नजर बॉस की बीवी बनने पर है। आईडी कार्ड। होश में आओ। आईडी कार्ड वो कहाँ है? ऐसी झूठी उम्मीदें मत पाओ। क्वा बन जाए कोई वाओ। ऐसे सपने, ऐसे ख्वाब सिर्फ टीवी में ही होते हैं। वैन जुओ सही कहता। मुझे वेन जुओ का नीचा दिखाने पर दुखी क्यों होना चाहिए? वो मेरा बॉस ही तो है। हम दोनों ते की ही दुनिया के भी नहीं आ, हम तो बराबरते ही नहीं। बाहर निकाओ, दोबारा नहीं कहूंगा। अब मुझे ही आ गया ना पुदेगी। बॉस वैन, आपको वैन मेंशन जाना चाहिए। मैडम, आपसे मिस है करिश्त की बात करने का इंतजार कर रहे हैं। सेक्रेटरी शबैट, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं कह लेता हूँ बॉस वैनी। कोई बात नहीं, आप बैठिए। सेक्रेटरी शाह, चलो सीधे बात करते हैं। आप हाउ ही में कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है। आह, आपने कहा नहीं था मेरे साथ काम करने खुश नहीं है। माफ कीजिए बॉस वैन, मैंने पहले गलत बोला था। आप मेरे बॉस आप बिगाड़ देते। मेरे पास शिकायत का हाँ कि नहीं? क्या आपको लगता आपका काम बहुत ज्यादा और मेरे गैर के काम बेबी संभालने पड़ते हैं, इसलिए आप थक गए? हाँ, लेकिन सेक्रेटरी शाह, वे सब काम पहले मुझे याद है। मैंने पूछा था, आपने कहा है बस पैसे दे तो आप सब करेंगी। सेक्रेटरी शू, आज मेहनत का। मेहनत नहीं बॉस वैन। सुना है मेरी माँ हाउ में
हमेशा आपसे उसके कम करवा थी। वो सेक्रेटरी का कम नहीं आ, आगे से आपको ये कम नहीं करना पाएगा। कोई बात नहीं बॉस वैन, बस ओवर टाइम पैसा मिले तो मैं कुछ भी कह सकती हाँ। अरे यार, मेरा ये सिर तो अभी बहुत तेज दर्द कर रहा है। वो ना गाबी बेटा देख कर तू बताओ तो सही, इस हफ्ते में 16 रिश्ते देखे गए, पर एक भी ऐसी ने जो उसे पसंद आया है। सचमुच मुझे गुस्सा है। सेक्रेटरी शाह आकर मेरे सिर की मालिश कर मेरा सिर दर्द कर रहा है। जी बिल्कुल मैडम। इतना प्रेशर, ठीक है, हाँ ठीक है। सचमुच मुझे गुस्सा है। बस मेरा क्यों बेबी हाँ समझदार हाँ। सेक्रेटरीश, मेरे साथ आओ, हाउसकीपिंग सर्विस का इंस्पेक्शन करना। हाँ जी बॉस वैन। हाँ सही कह, मैं भूल गई थी वो एक्स्ट्रा पैसे के लिए। हाँ मैंने खुद वो सारा अतिरिक्त काम किए थे। मैंने अपने हालात समझा ही नहीं, या तो एक की मर्जी है दूसरे की सहमति है। मेरी गलती है। कवेन जुओं के प्रति गलत ख्याल पैदा हुए। सेक्रेटरी शाह, मेरा मतलब है तुम्हें क्या नाखुशी है सीधे मुझसे कह सकते हैं। मैं नाखुश नहीं हाँ बॉस वैन। आपको वैन मैंशन वापस जाना चाहिए। आपको अभी भी मिस हिस्से म्यूना। तुम मिस हो, तुम ये क्या विदेश में रहने की वजह से है? तुम्हारा यह पहनाव मैं समझ नहीं पा रहा। मूर्ख लड़क, तुम जानबूझकर मुझे और तुम्हारे पापा को शर्मिंदा कर रही है। वन युवराज सच में चाहते हैं हमारी यंगिंग के साथ शादी करना? बिल्कुल, वह मेरी बात सबसे ज्यादा सुनता है। माँ मैं वापस आ गई। अरे यार, हे यिंगिंग, तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? इंसान ने भूतिया सा लग रहा है। तुम कैसे बात कर रहे हो? तुमने पहचाना कि मैं हूँ? बिल्कुल पहचान अंधा। तूने जो तुझे जानता है एक नजर में पहचान जाएगा। बस हो गया, अगर जान आ गई तो मेरी असली पहचान खुल जाएगी। ये नहीं चलेगा। गुजियान, तुम्हें जरूर वेंजो को रोके रखन। क्या? वेंजुओ वापस आया। जियान भैया। गुजियान। जियान, वेंजुओ तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? उसे काम है, वो बोला ज्यादा जरूरी काम है इसलिए नहीं आए। कौन सा जरूरी काम? शादी से भी ज्यादा जरूरी? एंड है वो आने वाला ना। और सुन, ये यिंगिंग वेन्जुओ से शादी नहीं कर सकता क्योंकि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तुम लोग तुम क्या कर रहे हो? तुमने ही तो मेरी मदद करने को कहा था। मैंने कहा था वेंजुओ को रोकने में मेरी मदद कर ताकि वह यहाँ ना आ सक। तुमने कैसे? वेन्जुओ ने भी मुझ तुम्हें रोकने को कह। बता दे, ये एक पंथ दो काज वाली बात था। मुझे खुद को तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड बनकर कुर्बान करना पड़। मिस हाँ, तुम लोगों पर अब मेरा बड़ा एहसान, हाँ, बहुत बड़ा एहसान। चलो अभिनय जारी रख। बेकार, हमारा चोरी छिपे चल रहा रिश्त ऐसे ही पकड़ा गया। तुम लोग कब से साथ हो? मुझे क्यों नहीं पता? काफी समय सक, क्योंकि मैं और यिंगिंग विदेश में सहपाठी था। अंकल, आपका न जानना स्वाभाविक है। गु भाई, तुम लोगों ने बहुत अच्छी तरह छुपाए, मुझे भी बेवकूफ बना दिया। माफ कीजिए मिसेस वेन। माँ, बेटी को सही तरीके से नहीं सिखा पाए। इतना बड़ा मजाक बन गए। कोई बात ना, जवानी तो ऐसी ही होती है, जोक ज्यादा बड़ा कर ओके। बॉस वेन, यह वेन मैंशन का रास्ता नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बॉस वेन, आपने मैडम को वादा किया था आज मिस हे से शादी की बात करने जाना है। वो तुमने वादा किया था, मैंने कहा मान। फिर मैं डांट खाऊं, पूरी तरह फटकार। जियांगे 66,666। और बॉस वेन, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए। चल
सेक्रेटरी माफ करन, मेरी सेक्रेटरी बनने के लिए बहुत थकाने वाला है ना। बर्फ गिर रही है। एक बर्फबारी मन देखो शांत और मन करने शांत के लिए कर। बर्फबारी देख। इतनी सुंदर बर्फ जल्दी ही दिखना बंद हो जाएगा। शू चाइन, तुम क्यों रो रही है? इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी आज खुश है। खुश, सुपर हैप्पी हो गया। सच मां? तो हमारा भविष्य? कोई भविष्य ना। मुझे नीचे उतार। जब आ ही गए है, मस्ती कर। मैं इस आदमी के लिए प्यार में पड़ना शुरू कर दिए। पहले क्यों नहीं देख, वह इतना प्यारा है। थक गए हो? मुझे नीचे उतार। बिल्कुल नहीं थक। सांस फूल रही है, फिर भी कहते हो नहीं थक। सच में नहीं थक। जल्दी मुझे नीचे उतार। अगर तुम नहीं चाहत तो दूर रह। सेक्रेटरी शाह, हम दोनों पागल हो गए। तुम्हें क्या हुआ? बॉस स्वेन, हमने बहुत सी सीमाएं पार कर ली हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। एक दूसरे की पहचान। सेक्रेटरी शाह, तुम मुझे देख। शू चायन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, इसलिए तभी तुम्हें चूम। मैं नहीं चाहता कि तुम इस्तीफा दब। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम काम में बहुत अच्छे। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। यह इसलिए है क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ और है। मैं तुमसे प्यार करता है। मैं तुमसे प्यार करता है। लेकिन मैं तो मरने वाली है। हमारा कोई भविष्य नहीं है। बेहतर होगा शुरू ही ना कर। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करत। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। क्या उसने मुझे ठुकरा दिया? उसने मुझे ठुकराने की हिम्मत कैसे की? हे भगवान, मैं तो मरने वाली है। बस इतना सा मीठा स्वाद देकर छोड़ दिया। वेन जो, वह तो मेरा सबसे ज्यादा नापसंद आदमी है। मैं उसे पसंद कैसे कर सकती हूं? अब क्या करूं? तुम कहते हो जियान बाद माँ, क्या वह मुझे पहचान पाएगी? गुजियान, तुम कैसे आ गए? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर आया हूं। क्या दिक्कत है? अभिनय का नशा चढ़ गया है क्या? गर्लफ्रेंड? अरे बाप रे मेंग्यान, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुमने मुझे डरा दिया। सेक्रेटरी शाह, तुम्हें पता नहीं है ना, मिंग्यान असल में और एक नाम हा। मैं और गुजियान डेटिंग कर रहे। यह कब का हुआ? मैं भी जानना चाहती हूँ कब का मामला है। लेकिन वापस बात पर आते, तुम आज वेंजुओ के साथ क्या कर रहे थे? तुम आज वेंजुओ के साथ बाहर गए थे? उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना? हम बस एक क्लाइंट से मिलने गए था। तो क्या तुमने पी थी? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? थोड़ा पी लिए।
सेक्रेटरी शायद ये थोड़े से ज्यादा पी लिया है ना। आज मैं बहुत खुश है, तो चलो थोड़ा और पीते हैं। लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करत। मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता। शू चाइन मुझे पसंद नहीं करत। बिल्कुल असंभव। ऐसी कौन सी औरत है जो मुझे पसंद नहीं करती? मैं वेन जू हूं। ना मुझे उसे ढूंढना है। चीयर्स। मैं दरवाजा खोलने जाती है। बॉस वेन। सेक्रेटरी शू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अंदर आओ। तुम यहां कैसे हो? तुम्हें तो होना चाहिए था मिस हे के साथ। मैं बस हो गया। क्या उसने मुझे पहचान लिया? तुम्हें परिचय कराता है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है मिंगेयान। मिंगेयान। तुम ठीक हो? तुम मुझसे क्यों छिपे हो? हम दोनों मिल चुके हैं। तो तुम ही हमारी शू चाइन के बॉस। जैसा कि हमने सोचा था, शू चाइन बेबी ने कहा था। वह होजी मेरे बारे में क्या कहती है? वो कहती है तुम बहुत हैंडसम है, कैबो और अमीर हाँ, और बहुत दिलदार हाँ। एक अच्छे बॉस। अच्छा बॉस। नामुमकिन। ब्यूकू ने वह ब्यूकू ऐसा नहीं कह सकता। तुम इतनी हाथ को मुझे ढूंढ रहे हो, क्या बात है? हाँ। तुम इतनी रात को उसे ढूंढ रहे हो? सेक्रेटरी मुझे मत बताओ काम की बात करने के लिए। शू चाइन, तो तुम लोग स्लोली चेंज कर हम पहले जा रहे हैं। हे मिंगेयान। वेट। तुम दोनों का क्या रिश्ता है? वे दोनों का पहली हाँ। अरे तो की क्या तू दोनों तेरेफ पाँव हैक रहा है? ने ब्यूकू ऐसा कुछ ने। क्या नहीं? मत झूठ बोल। तूने शम को क्या कहा था? मिस हे के साथ टुगेदर हाँ। ये और कौन है? ओके हिम्मत कह रहा है। दोनों तरफ पाँव है खीने की मौत मंग रहा है। शू चाइन, तू कूल डाउन सेल्म। हे मिंगेयान, तुम मुझे मत खींच। वो दोनों तरफ पाँव है क्या? तुम अभी भी उसके लिए बोहेई हो। लेफ्ट ब्रेन मत बन। आर शू चाइन और मैं गलत असल मैं ही मीज है। तुम हो? हे यंगिंग। उस बार जो मुझसे डेट पर आया था वह तुम था। चाइन, मैंने तुम्हें जानबूझकर धोखा नहीं दिया। पहले मेरे जो दोस्त थी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अमीर थी मेरे पास आई। मेरे पास कभी नहीं था असली दोस्त। चाइन, मैं अमीर न होते हुए बे जो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है, तुम सच में पहली है। फिर भी तुम्हें जरूरत नहीं था इतने लंबे समय तक झूठ बोलने का। चाइन, मैं गलत थी। शुचाइन के स्वभाव के हिसाब से वह कभी नहीं करेगा तुझे इतनी आसानी से माफ। चलो ठीक है, उठो जल्द। ये कोई बाजी बात नहीं है। तुम घूचने क्यों तेके हो? क्या तुमने बाज उसे माफ कर दिया? तुमने पहले मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया? बाय। सॉरी यार, अभी गिरे तो दाह दे हुआ। मैं देखता। कोई बात न। वो ठीक। वो मजबूत हाजियन भी साखत। हाँ, क्या तू मेरा दोस्त है? सेक्रेटरी शी, मुझे तुमसे कुछ कहना ना। हाँ, मेरे साथ चलो। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? मैं बस तुम्हें कहते सुनना चाहता था एक सच्ची बात। क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? मैं तुम्हें पसंद नहीं कहत, मैं तो तुमसे नफरत करती है।
क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करते हो? तुमने मेरे चेहरे के साथ क्या किया? वैन जुओ, तुमने देखा मैं तुमसे ऐसे ही नफरत कहती है। तुम्हें जरूरत नहीं है, खुद को शर्मिंदा कर लिया। शू चायाइन, यह मैं तुम्हें देता है आखिरी मौका। मेरे पास अब कौन सा मौका बचा है? मेरी जिंदगी पहले ही शुरू हो गई है, उल्टी गिनती में आ गई है। चाहे मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो क्या? वैसे भी सब त्रासदी है। बेहतर होता अगर शुरू से हाँ मैं तुम्हें जानती ही ना। तो यही है, तुम सच बताओ। तुम सोचते हो कि तुम बीमार है इसलिए मुझे दूर धकेल है ना? क्या सोच रहे हो? पहले से ही बीमार है। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं बीमार है, तुम खुश हो रहे हो, है ना? फिर क्या, मैं तुम्हारे साथ मर जाऊं? तुम पागल हो, तुम गंभीर हो सकते हो। देख, तुम मुझे याद करोगे, है ना? मैं भी तुम्हारे मरने को नहीं चाहत। ठीक है, तुम नहीं मरोगे। क्या तुम इस वजह से मेडिकल रिपोर्ट सोचते हो कि तुम मरने वाले हैं? तुम्हें कब पता चला कि मैं बीमार हूं? मुझे अभी अभी पता चल। वह लिस्ट कहां गई? सेक्रेटरी शू आखिर कैसे स्वीकार करे, कैसे खुश होगी? मुझे अभी अभी पता चल। मैं कह रहा हूं कि तुम हाल ही में इतने अजीब क्यों हो? फिर से इस्तीफा देने की बात, फिर से एक तरह का बेखौफ होने का अंदाज। जब तुम्हें पता चल गया है तो तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हैं। क्या तुमने साफ देखा? हाँ, तुम का भी 40 इस 5 साल के हो गए। 45 साल। कहीं मैंने गैलेचन पोस्ट तो नहीं ले ली? हमारी कंपनी में एक कर्मचारी है जिसका नाम तुम्हारे जैसा ही है, लेकिन वह पहले ही फॉलो अप के लिए गया है। यह बीमार बिल्कुल भी इतनी गंभीर नहीं है। तो मुझे मारना नहीं पड़ेगी, मुझे मारना नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूं कि तुम आमतौर पर बहुत सतर्क अपने मामलों में इतने गड़बड़ है। वो सब तुम्हारी वजह से है। मेरी कैसे गलती है? अगर तुम मुझे हमेशा दबाते नहीं होते तो मैं इतना भ्रमित नहीं होता, गलत निर्णय लेता। तो अब तुम अब इस्तीफा नहीं देना चाहते? ना, मैं फिर भी इस्तीफा दूंगा। कि मैं पहले से ही इस्तीफा देना चाहती थी। अब यह झूठी चिंता था मुझे, और स्पष्ट कर दिए मैं अपने दिल की सुनूंगा जो मैं कहना चाहती है। कोई भी मुझे हो कि नहीं सकता। तो मैं की मेरी योजना मत, तू पहले से ही इसमें नहीं था। कोई बात ना, अब तू इसमें हो तो ठीक है। मैं सच में तुझसे प्यार करता है। मैं अब बॉस की हैसियत से न तुझे मांग रहा है, बल्कि एक प्रेमी की हैसियत सस तुझे पाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं सोच लूंगा। सच मन? तो मैं आज रात में मैं यहीं रुकूंगा। चलो भाग। ओ, लड़ाई हुई क्या? कोई आवाज ना। अरे यार, तुम लोग शुचैन बेब, तुम लोग मेल मिलाप हो गए? तुम इस्तीफा नहीं दे रही? उसका व्यवहार देखते हैं। मैडम, क्या कह रहे हो? मार खाना चाहते हो? नहीं अभिनय, तुम्हें भी आज का दिन देखना पड़। आर सचमुच हर किसी को होगा अपना कर्म। बॉस वैन, बड़ी खबर। बॉस वैन, तुम प्यार में पड़ गए। तुम दोनों सच में साथ?
तुमने कहा नहीं था ऑफिस में प्यार करना मना नहीं है क्या? तुम खुद वहां जमकर बातें कर रहे हैं। तो क्या? कर्मचारी हैंडबुक तुम लिख। हिम्मत ने। बॉस वैन, मैं आपको एक बात बताना चाहता है। देखिए, लिन शू वापस आ गई। हाँ, और ये हेडलाइन न्यूज आ गई। हाँ, विश्व स्तरीय वायलिन देवलिन स्टेसवेन ग्लोरी लाइट अवार्ड से सम्मानित आज वापसी के लिए रवाना हुई। तो क्या? इसका मुझसे क्या लेना देन? लिन शू आपकी पहले की नहीं है मंगेते। कह जिए पहले के बीता हुआ। अब मेरे पास सिर्फ शू चायन। हाँ, मिस लिन, मिस लिंच, बधाई हो, आपने जीता पहली महिला विश्व स्तरीय वायलिन चैंपियन। कृपया बताएं, आप इस बार वापस क्यों आई है? क्या योजना? कितने दिन रुकेंगे? एक्सेल जाइल मिडला कितने दिन रुकेंगे? बहुत जरूरी इंसान से मिलने वापस आई है। अगर अच्छी खबर मिले तो शायद विदेश नहीं जाऊंगा। अच्छी खबर। क्या यह वेन ग्रुप के बॉस वेंग जुओ के साथ? हाँ, पुराना रिश्ता फिर से जॉर्डन। तीसरी तिमाही कैसी रहे हमारी कंपनी का कुलाबी कहने को तो चीका। तो क्या अगली तिमाही भी जारी रखेंगे? वेन जुओ की पहली प्रेमिका वापस आ रही है। क्या वह अब भी मुझे पसंद करेगा? वैन इजो के द्यूमी लिनिशु आफी कैसा रिश्ता है? मीटिंग खत्म कर। अगर आपको कुछ नहीं है तो मैं पहले बाहर जाता। तुम क्या कहे? तुम जाब मीटिंग में तात क्यों दिमाग कहीं? और तात क्या कोई बात है जिससे तुम दुखी? हाँ, कुछ नहीं। शू चायन, मैं चाहती हूं तुम खुश रहे। बॉस वैन, सर, मम, मैं गलत जगह आ गई। ठीक हो? हाँ, कुछ मुझे दर्द हो रहा। मैं देखती है। यह कंपनी है, मुझे यह पसंद नहीं है। तो ऑफिस के बाद ठीक है ना? हट जाओ। बॉस वेन, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, कुछ बात है? यह तो ऑफिस खत्म हो गए, अभी भी बॉस वेन क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम बुलाओ वेन जुओ। अब आदत नहीं पड़ी? जल्दी बोल, मुझे क्यों बुलाया? यह साफ नहीं है? कैंडल लाइट डिनर। यह साफ नहीं है? कैंडल लाइट डिनर। बैठ। शुक्रिया। वैन जुओ, तुम खाना भी बना सकते हो? मैं बहुत कुछ कर सकता। मेरा खाना चख ठीक है। बढ़िया बॉस वेन। वैन जू, चलो ठीक। तो मैं साफ करती है। क्या कर रहे हो? मैंने अभी बर्तन नहीं धोए। मैं इंतजार नहीं कर सकता। रुक, गह में है क्या? वे कौन सा? कंडोम। मैं दवा नहीं खाना चाहता। मैं अभी खरीदने जाता है।
इतनी जल्दी वापस आ गए? विंगलिंग श तुम वेन जुओ की सेक्रेटरी हो ना? लेकिन तुम रात के समय कैब बॉस के बंगले में हैं। यह अभी भी 5 साल पहले जैसा है। वेन जू ने बहुत अच्छे से हाँका। 500 बखेल। यह हमारा शागिर्द था। लगता है उसके दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है, इसीलिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया। मैं भी बस कोशिश करने आई थी, भाग्य पर भरोसा करके देखनी। सोचा नहीं था चाबी अभी भी हो सकती है। लेकिन तुम उसके साथ क्या रिश्ता हो? मैं और वो अब प्यार में है। क्या? कैसे हो सकता है? जहाँ तक मुझे पता उसके पास कभी कोई और नहीं था। वो मुझे छोड़ना नामुमकिन है। तुम उससे नहीं जानती हो, है ना? वो इंसान अंदरसीस, खुदगर्ज, अहंकार। शायद वो तुम्हें थोड़ी देर की दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन आखिर मत जरूर अपने बराबर वाली औरत से शादी करेगा। चाहे अभी वो तुम्हें पसंद करता, तुम दोनों साथ नहीं रह पाओगे। वो आखिरकार तुम्हें छोड़ देगी। तो मिजलिंग, क्या तुम मुझे हतोत्साहित कर रहे हो? मिस लिंच, 5 साल हो गए। हर प्यार की एक समय सीमा होती है। चलो तुम अभी चरम पर हा, यहाँ तक कि वेंजू वो भी बदल गया है। तुम्हें कितना भरोसा है? लगता है वह वापस आएगा। तुम जी मेजलिन, मैं अब जा रही ही। ये मेरे डर या हार की निशानी नहीं है। बास तुम्हारे और वेनजू के बीच के मामलों पढ़ना नहीं चाहत। वो तुमसे साफ साफ तौर पे कच जाए, नहीं तो मैं उसे नहीं मिलूंगी। मैं शू चाइन किसी भी आदमी को नहीं चाहत। अगर मुझे सिर्फ उसका पैसे और हैसियत की ज़रूरत होत तो मैं 5 साल बाद आज के दिन तक इंतज़ार नहीं करत। शू चाइन, मैं आ गए। लिनिश, तुम कैसे आ गई? वेंजू, मैं लौट आई। मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। शू चाइन कहाँ है? वह चली गई। चली गई? तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को भगा दिया। वेनिजू, मैं तुम्हारे सामने हाँ, क्या तुम मुझे देख ही नहीं पाए है? तुमने उससे क्या कहा? वेंजू, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लौटी है। क्या तुम बार बार यही नहीं बोल सकते? वो कौन सी औरत है? वो मेरी गर्लफ्रेंड। हाँ, मैं उसकी नहीं तुम्हारी बात कर रहा। तो क्या मैं तुम्हारी फियांसी था? बहुत पहले नहीं रहे, 5 साल पहले नहीं रहे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा पसंद करता रहूंगा? अगर तुम मुझे नहीं भूल सकते हो तब तुमने हमारा शादी का घर क्यों नहीं बेचा? क्या तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है? यही घर 5 साल पहले ही मैं इसे बेचना चाहता था। अगर यह वैन मेंशन के पास नहीं होत जिसे शू चाइन के लिए आकर आराम करना आसान है, मैं इसे पहले ही बेच देता। क्या? मैं यकीन नहीं करता। तुम कैसे कर सकते हैं? मुझे ब्यू को भी प्यार नहीं करते हो? पहले हो सकता है था, अब सच में नहीं है। चूंकि तुम आए हम मुझे चाबी वापस दे दे। अब से तुम्हारे पास कोई हक या पहचान नहीं है यहाँ वापस आने का। और मेरे सामने मत दिखन और नहीं शू चाइन के सामने आन। यह एक चेतावनी है। नोटिस ने मुझे दे दे। वेनिजुओ, तुम सच में मुझे भगा है हो? वेंजुओ, साला आदम, अभी भी अपने उस पुराने प्यार को नहीं बो। मार जी, फिर कभी बात नहीं करूंगी। मैं कुत्ता हूं क्या? शू चाइन, शू चाइन, पता है तुम अंदर है, दरवाजा खोल। चलता भी? तेरे फालतू बहाने नहीं सुनूंगा। चाहे लिन शू ने कुछ भी कहा, हाँ सच तो कुछ नहीं था। मेरी सुन, वो तुम्हारे प्यार का सबूत था ना, फिर भी मुझे वहां ले गए घिनौना। वो व्यू, अगर तुम्हारी आराम की वो जैने होत बेच दावता कब के पहले दरवाजा खोलो नहीं। क्या कहा? पहले को विनजुओ, कर क्या रहा है? मैं तुमसे प्यार करता है। हातिजा, शू चाइन, मैं तुमसे प्यार करता है। ये साबी माती तलाना, ये मैंने माफ नहीं किया अभी।
मैं तुमसे प्यार करता है। अहम बात 3 बार बोल। चुंबन भी चाहिए? और पहले नतीजा बताओ। तुम ओहलिंग शू कैसे हैं? क्या तुम्हें नहीं कहना चाहिए? मुझे एक जवाब दे। देख, मैंने चाबी वापस ले ला, वहां कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है, मैं वो अब बंगला बेच दूंगा। हम फिर से एक नया खरीदेंगे। तुम बंगला क्यों खरीद रहे हो? बेशक हमारा लव नेस्ट। हाँ, अरे यार, क्या बकवास है। क्या तुम मुझे रखोगे? तुम शायद मेरी बहन से प्यार नहीं करते, तुम उससे नफरत नहीं करते। गंभीर ने शू चायन, मुझे अब का तुम पसंद है। जो तुम चाहो वह कर तुम खुद होना। अच्छा है, अगर तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं यहां आकर रह सकता है। मतलब तुम बस मेरे साथ रहना चाहते हैं? मत सोचो कि मुझे पता नहीं तुम बस मेरे साथ सोना चाहते हैं। वह तुम्हें पसंद करने की वजह से नहीं है, तभी तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। मरना चाहते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम फिर से मुझे गिराना चाहते हो। तुम बताओ मुझसे क्या करवाना चाहते? नहाने जाओ। यहाँ हाँ। जल्दी कर, फिर पछताऊंगा। ठीक है। न गुजियान, तू पागल है क्या? तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? अरे मेरी आंख। तुम लोग वेन जुओ, तूने हमारी शू चाइन को सताने की हिम्मत की। फिर से बिगड़ गए। हम दोनों एक बंगला खरीद। लेकिन तुम लोगों का क्या हाल है? कैसे हमेशा साथ हो? वह चिपक, वाह, नकली गर्लफ्रेंड। मैं अलग है। मैं शू चायन का है असली बॉयफ्रेंड। सच में प्यार में पागल। हमारी सेक्रेटरी शा। अब सस सेक्रेटरी शू नहीं रहा। फिर उसे क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट की पत्नी। फिर सेक्रेटरी शाह, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माँ सोच लेती है।